नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं ललकार। आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में धधकते जंग के अलग अलग फ्रंट्स की। आज हम बात करेंगे इजराइल की, जो गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से जंग में उलझा है और शायद यही बात अब ईरान को नागवार गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में हुई जंग के बाद समझौते का प्रयास किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच में डील की अहम शर्तें रखी गई। ईरान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम, लेकिन लेबनान में इजराइल का एक्शन लगातार चल रहा है। अमेरिका ने इजराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन नेतन्याहू ने उन्हें भी दो टूक जवाब दे दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव के आगे झुकने नहीं वाले हैं। लेबनान में इजरायली सेना का एक्शन लगातार जारी है। इजराइल की सेना गाजा में हमास पर तो लेबनान में हिजबुल्लाह पर काबू करने का प्रयास कर रही है। इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ेगा तब तक इजरायली सेना लेबनानी सीमा में तैनात रहेगी। यानी इजराइल एक तरफ हमास से, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है। और यही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी हूती भी लगातार इजराइल पर बमबारी की चेतावनी दे रहे हैं, जबकि इजराइल के लिए चौथा मोर्चा सीरिया और इराक में खुल सकता है। हालांकि इन सब के बीच में सवाल नेतन्याहू की आक्रामक शैली को लेकर के भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू अपने करप्शन के आरोपों से बचने और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए देश को युद्ध की आग से निकलने नहीं देना चाह रहे। हालांकि इजराइल में बड़ी संख्या में लोग ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर नकेल के समर्थक हैं। आज इन मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम ललकार में। लेबनान से लगी सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। दुनिया शांति की अपील कर रही है, युद्ध विराम की दुहाई दे रही है, लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी डिक्शनरी में पीछे हटने जैसा कोई शब्द नहीं है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उनका देश किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजरायली सेना यानी आईडीएफ दक्षिण लेबनान से पीछे नहीं हटेगी और वहां अपनी सैन्य मौजूदगी को लगातार बनाए रखेगी। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान को भी खुली चेतावनी दी है। هیچ وقت وجود نخواهد داشت. मध्य पूर्व की धरती पर बारूद की गंध अभी खत्म नहीं हुई है। लेबनान से लगी सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। और इसी बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने इस आग में घी का काम कर दिया है। नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में कहा है कि दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी बनी रहेगी। इजराइल का साफ मानना है कि जब तक सीमा पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती और हिजबुल्लाह के ठिकानों का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन्याहू ने दो टूक कहा है कि जब तक हिजबुल्लाह के ठिकानों का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना नहीं हटेगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव को ठेंगे पर रखते हुए नेतन्याहू ने महाशक्ति अमेरिका को भी आंखें दिखा दी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे जो बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल किसी के दबाव में काम नहीं करता। नेतन्याहू का वो बयान इस वक्त दुनिया भर में गूंज रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हथियार नहीं मिले तो हम अपने नाखूनों से लड़ेंगे।
नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम नहीं करता। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। कई मौकों पर इजरायल ने अपने सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देते हुए फैसले किए और आगे भी करेगा। हम अमेरिका को बता सकते हैं कि हमारी अपनी सोच क्या है और हम क्या चाहते हैं। नेतन्याहू ने जो कहा वो सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए भाषण के अनुसार नेतन्याहू ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने उन्हें राफाह में सैन्य कार्रवाई करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। साफ है कि कुछ परिस्थितियों में किसी देश को अपनी बात पर दृढ़ रहना पड़ता है और नेतन्याहू ने वही किया। उन्होंने ईरान के खिलाफ चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन राइजिंग लायन का जिक्र करते हुए साफ किया है कि उन्होंने इस बड़े हमले के लिए ट्रंप से कोई अनुमति नहीं मांगी थी, बल्कि सिर्फ अपनी योजना से अवगत कराया था। इजरायल उन ईरानी धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जिनमें इजरायली शहरों और मासूम नागरिकों को मटियामेट करने की बात कही जा रही थी। नेतन्याहू को खुशी है कि ट्रंप बाद में इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की अहमियत को समझें और इसके साथ जुड़े। एक तरफ जहां नेतन्याहू अपने विरोधी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग आज अभियान को अधूरा बता रहे हैं वही पहले गाजा, राफा और ईरान में कार्रवाई के विरोधी थे। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा। लेबनान और इजरायल के बीच अमेरिकी समर्थन वाले एक शांति प्रस्ताव पर पर्दे के पीछे चर्चा जरूर चल रही है। इस प्रस्ताव के तहत इजरायली सेना को लेबनान के कुछ कब्जाए गए इलाकों से हटाकर वहां का नियंत्रण लेबनानी सेना को सौंपना है। लेकिन नेतन्याहू के तेवरों से साफ है कि इजरायल फिलहाल सैनिकों को वापस नहीं बुलाने वाला। तनाव की गवाही सीमा से आ रही ये तस्वीरें दे रही हैं। दक्षिणी लेबनान में एक कार पर इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। लेबनानी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की, जबकि इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 2 खूंखार हथियारबंद लड़ाकों को मार गिराया। यानी चर्चा टेबल पर है, लेकिन फैसला आज भी ट्रिगर से ही हो रहा है। तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें फिलहाल बेहद धुंधली हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ अपने दुश्मनों को बल्कि अपने सबसे बड़े मददगार अमेरिका को भी ये जता दिया है कि इजराइल अपनी शर्तों पर जंग लड़ेगा और अपनी शर्तों पर इसे खत्म करेगा। नाखूनों से लड़ने का ये जज्बा इजराइल को किस मोड़ पर ले जाएगा और क्या लेबनान के साथ चल रही शांति वार्ता पूरी तरह ठप हो जाएगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। गाजा में बारूद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि लेबनान की धरती धमाकों से दहल उठी है। आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान, गरजती तोप, मलबे में तब्दील होती इमारतें गवाही दे रही हैं कि मिडिल ईस्ट में विनाश की एक नई इबारत लिखी जा रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हमास से शुरू हुआ ये टकराव अब हिजबुल्लाह और लेबनान तक फैल चुका है और ईरान की धमकियों ने इस बारूद में ढेर में चिंगारी का काम कर दिया है। सवाल है कि क्या पूरा मध्य पूर्व तीसरे विश्व युद्ध को लॉन्च करने वाला है। गाजा के बाद अब लेबनान। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारूद का रुख अब उत्तर की तरफ मुड़ चुका है। बेरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान तक हर तरफ सिर्फ तबाही और धुएं का गुबार है। इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस आग में पूरा लेबनान झुलस रहा है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह घुटने नहीं टेकता, ये हमले नहीं रुकेंगे। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को महायुद्ध में झोंकने की तैयारी है। एक तरफ गाजा में लाशों का अंबार लगा है, दूसरी तरफ लेबनान में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह भी इजराइल के भीतर रॉकेट दाग रहा है। नेतन्याहू पर चौतरफा दबाव है। देश के भीतर बंदूकों को छुड़ाने का गुस्सा है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर युद्ध अपराध के आरोप। लेकिन नेतन्याहू के तेवर बता रहे हैं कि वो इस जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आखिर गाजा के बाद लेबनान दूसरा मोर्चा क्यों बना?
इसकी वजह है हिजबुल्लाह, लेबनान का ये ताकतवर शिया चरमपंथी संगठन। गाजा युद्ध की शुरुआत से ही हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले कर रहा था। उत्तरी इजराइल से करीब 60,000 से ज्यादा नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े। नेतन्याहू सरकार पर दबाव था कि वे अपने नागरिकों को वापस घर लाएं। नतीजा, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने, कमांडर और उनके बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए लेबनान में ऑपरेशन शुरू कर दिया। जो अब एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो चुके हैं। इजराइल इस समय एक या दो नहीं बल्कि मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है। नेतन्याहू का सामना सिर्फ हमास या हिजबुल्लाह से नहीं, इजरायली सेना को एक साथ कई दुश्मनों से लोहा लेना पड़ रहा है। पहला मोर्चा गाजा है। हमास के खिलाफ सैन्य अभियान अब भी जारी है। दूसरा मोर्चा लेबनान, हिजबुल्लाह के साथ भीषण जमीनी और हवाई जंग। तीसरा मोर्चा यमन। यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल के जहाज और तेल अवीव पर ड्रोन हमले कर रहे हैं। जिसका जवाब इजराइल यमन के बंदरगाह पर बमबारी करके दे रहा है। चौथा मोर्चा सीरिया और इराक। सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया पर इजराइल लगातार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा कितना बड़ा हो चुका है, इस बात से समझिए। ये जंग अब सिर्फ इजराइल और उसके पड़ोसियों की नहीं रही, इसका दायरा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। इन सभी मोर्चों के पीछे खड़ा है ईरान। जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का सरगना माना जाता है। ईरान और इजराइल के बीच सीधी मिसाइल जंग का खतरा हर पल मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने सबसे घातक युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर इजराइल की ढाल बनकर खड़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वे इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस जिद में पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ चुका है।
गाजा शमशान बन चुका है। लेबनान सुलग रहा है और अगर ईरान इसमें कूद गया तो याद रखिए, इस महाविनाश की तपिश सिर्फ मिडिल ईस्ट की सीमाओं तक नहीं थमेगी। अल्लाहु अकबर। इसकी आँच दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, कच्चे तेल और शांति से जुड़ा है। और ललकार में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताती हूं, जहां लेबनान इजराइल के बीच में समझौते का विरोध किया गया है। बेरूत की सड़कों पर हिजबुल्लाह के समर्थक उतरे हुए हैं। इजराइल की लेबनान से वापसी की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बेरूत में सड़क जाम की। दक्षिणी इलाके के दाहिए में मोटरसाइकिल बाइक रैली इनकी तरफ से निकाली गई है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। साफ साफ ये मांग कर रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स जल्द से जल्द उनके क्षेत्र को छोड़ करके चली जाए। हालांकि इजराइल लगातार ये कह रहा है कि हम भी शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर हिजबुल्लाह लगातार हम पर हमले करते रहेगा तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये सड़कों पर उतरा हुआ जन सैलाब देखिए। हालांकि ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण बाइक रैली नहीं है, बल्कि एक हिंसक प्रदर्शन भी है, जहां टायर भी जलाए गए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह के समर्थकों की तरफ से ये बाइक रैली निकाली गई। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, हिजबुल्लाह समर्थकों पर लेबनान सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लेबनानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई देखने को मिली। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया और डील के विरोध में ये प्रदर्शन हिजबुल्लाह समर्थक कर रहे थे। लेकिन जो लोग प्रदर्शन करने के लिए बाइक रैली निकाल रहे थे, उन पर अब लेबनान की सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया, बड़ी कार्रवाई की गई है। इजराइल और लेबनान शांति समझौते पर सहमत है और इसमें आग लगाने का काम हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। बाइक रैली के नाम पर युवाओं को बरगलाया जा रहा है। वही अब खबर आपको यूक्रेन से जुड़ी हुई बताती हूँ ललकार में, जहां यूक्रेन की एयरफोर्स को एक बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन का MiG यानी कि MiG-29 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। पोलतावा इलाके में क्रैश हुआ है फाइटर जेट। समय रहते विमान से पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया है, ये जानकारी मिली है। लेकिन ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि यूक्रेन का MiG-29 फाइटर जेट एक बार फिर से क्रैश हुआ है। यूक्रेन के एयरफोर्स को ये बड़ा झटका लगा है। हालांकि फाइटर जेट में जो पायलट था उसने इन वक्त पर खुद को इजेक्ट करके अपनी जान बचाई है। तो ललकार में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।